हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेजर इंडस्ट्रीज़, यानी कि हमारे देश में और वर्ल्ड में जो मेजर इंडस्ट्रीज़ हैं, जैसे कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, कॉटन इंडस्ट्री, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ होती हैं, वो कहाँ कहाँ लोकेटेड हैं। तो हम पहले इसके बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन पढ़ लेते हैं। वर्ल्ड की मेजर इंडस्ट्रीज़ जो होती हैं वो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, टेक्सटाइल इंडस्ट्री और इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री। तो आयरन एंड स्टील एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री ये क्या है, सबसे ओल्ड इंडस्ट्रीज़ मानी जाती हैं, क्योंकि ये हमारी डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा इन्होंने कंट्रीब्यूट किया है और इनके बिना हम किसी भी देश की प्रोडक्शन को बढ़ा नहीं सकते। ठीक है। और जो इन्फॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, ये एक एमर्जिंग इंडस्ट्री, तो हम साथ ही साथ एमर्जिंग वर्ड का मीनिंग भी समझ लेते हैं, जो कि यहाँ साइड में बॉक्स में दिया गया। एमर्जिंग इंडस्ट्रीज़ वो सनराइज इंडस्ट्रीज़ भी उन्हें कहा जाता है, यानी कि अभी वो पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई हैं, लेकिन धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं। ये इसमें होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, वेलनेस इंडस्ट्री और हॉस्पिटैलिटी एंड नॉलेज। ठीक है। तो ये कुछ नई टाइप की इंडस्ट्रीज़ हैं जो अब अभी धीरे धीरे डेवलप हो रही हैं और बहुत हद तक अब डेवलप हो भी चुकी हैं। तो अब जैसे कि कंट्रीज़ हैं, द कंट्रीज़ इन विच आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री जो कि लोकेटेड है वर्ल्ड में, जर्मनी, यूएसए, चाइना, जापान, रशिया। टेक्सटाइल इंडस्ट्री वो इंडिया में कॉन्सेंट्रेटेड है हांगकांग में, साउथ कोरिया, जापान और ताइवान में। और जो मेजर हब्स हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, वो सिलिकॉन वैली कही जाती है, वो सेंट्रल कैलिफोर्निया में, और बेंगलोर में भी एक सिलिकॉन वैली है। उसको मतलब कि बेंगलोर को ही सिलिकॉन वैली कहा जाता है, क्योंकि वो इंडिया में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का हब है। ठीक है। पहली आती है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री। बाकी इंडस्ट्रीज़ की तरह आयरन और स्टील इंडस्ट्री में भी इनपुट्स लगते हैं, प्रोसेसिंग होती है और आउटपुट कुछ बन के बाहर आता है। ठीक है। तो ये फीडर इंडस्ट्रीज़ किसे बोलते हैं, जो और इंडस्ट्रीज़ के लिए जो प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं उनमें प्रोडक्ट्स बनाने में हेल्प करती है। ठीक है। आपको पता है कि सारी मशीनें, चाहे वो किसी भी चीज़ को बनाती हो, वो सब आयरन और स्टील को यूज़ करके ही बनती है, इसलिए ये फीडर इंडस्ट्री बनी कहलाई जाती है। जैसे कि रेलवे लाइन्स भी इसी को यूज़ करके बनती है, और जो कंपार्टमेंट्स होते हैं, रेल के जो डब्बे होते हैं, वो सब भी इसी से बनते हैं। तो यानी कि जो बाकी इंडस्ट्री, जैसे ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री में अब ये यूज़ हुए, तो इसी तरीके से ऑलमोस्ट सारी इंडस्ट्रीज़ में हम आयरन और स्टील का यूज़ करते हैं। जो इसके प्रोडक्ट्स बन के हैं वो दूसरी इंडस्ट्रीज़ का रॉ मटेरियल बन जाते हैं। ठीक है। बाकी इंडस्ट्रीज़ का, तो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में को हम फीडर इंडस्ट्री बोलते हैं। इनपुट्स जो होते हैं इसकी इंडस्ट्री में, वो आएंगे, रॉ मटेरियल कुछ लगेगा, जैसे आयरन ओर होगा, कोल होगा, लाइमस्टोन होगा, और उसमें उसकी कुछ लेबर भी लगेगी, कुछ पैसा लगेगा, साइट का मतलब जगह, और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर भी लगेगा। ठीक है। तो जो प्रोसेसिंग होगी उसमें आयरन ओर को स्टील में कन्वर्ट करने के लिए बहुत स्टेजेस से गुजारना पड़ता है। रॉ मटेरियल को पहले हम एक ब्लास्ट, यानी कि एक जलती हुई फर्नेस यानी भट्टी जो होती है उसमें डालते हैं, जहाँ फिर वो स्मेल्टिंग से गुजरता है। तो स्मेल्टिंग एक प्रोसेस है, यहाँ पर लिखा हुआ है। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटल को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उनके ओर्स क्या होते हैं, उसके अशुद्ध रूप को। ठीक है। उस ओर्स में से मेटल्स को एक्सट्रैक्ट किया जाता है, उसको एक मेल्टिंग पॉइंट के बाहर हीट करके, यानी उससे ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट जहाँ पर वो पिघल जाएगा, उससे ज़्यादा हीट प्रोवाइड की जाती है, तब वो उसको स्मेल्टिंग कहते हैं। फिर इसको रिफाइन, यानी कि उसको थोड़ा शुद्ध बनाया जाता है, रिफाइन किया जाता है, और फिर जो आउटपुट निकल के आता है वो स्टील होता है। ठीक है। इसको हम बाकी इंडस्ट्रीज़ के रॉ मटेरियल के रूप में भी यूज़ कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो एक पिक्चर दी हुई है उसमें बताया गया कि हमने 8 टन, अगर हमने 8 टन्स कोल निकाला, ठीक है, ये पूरा कोल क्या होगा, इसमें से 4 टन्स कितना होगा, वो आयरन के ओर्स होंगे, और 1 टन अगर हमने लाइमस्टोन को मिलाया है, सब मिलू के जो क्या बना, हमें 1 टन स्टील का मिला। ठीक है। तो ये देखिए प्लस का साइन मतलब है 8 टन कोयला यूज़ किया, 4 टन आयरन ओर यूज़ किया और 1 टन लाइमस्टोन यूज़ किया, तो उसका प्रोडक्ट फाइनल क्या है, 1 टन स्टील। तो ये सारे हमारे इनपुट्स हो गए। ठीक है। और ये हमारा प्रोडक्ट हो गया। स्टील बहुत टफ होता है और इसको ईजिली हम शेप कर सकते हैं, काट भी सकते हैं, और इसकी वायर्स भी बना सकते हैं। और स्पेशल एलॉयज़ जो होते हैं, एलॉयज़ क्या होता है, मिक्सचर, स्टील के जो कुछ एलॉयज़ होते हैं, उनको हम कुछ स्मॉल अमाउंट्स में बाकी मेटल्स को ऐड करके स्टील में हम कुछ एलॉयज़ बना सकते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम बना सकते हैं, निकल बना सकते हैं, और कॉपर बना सकते हैं। इन सब में ही स्टील डला होता है। ठीक है। एलॉयज़ क्या होता है, वो स्टील को कुछ अनयूजुअल हार्डनेस दे देता है, टफनेस दे देता है, और इस तरह की एबिलिटी प्रोवाइड करवा देता है कि उसमें जंग ना लगे। ठीक है। तो इससे वो ज़्यादा ड्यूरेबल हो जाता है।
स्टील को हम ऑफन अक्सर क्या कहते हैं, मॉडर्न इंडस्ट्री का बैकबोन कहते हैं। क्योंकि बैकबोन क्यों है? क्योंकि वो फीडर है। बाकी सारी इंडस्ट्रीज़ में उससे बनी हुई प्रोडक्ट्स यूज़ होंगे, अदरवाइज़ कुछ और प्रोडक्ट वो इंडस्ट्रीज़ नहीं प्रोड्यूस कर पाएंगी। ठीक है, इसलिए हर चीज़ जो कि बनती है वो या तो आयरन से बनती है, स्टील से बनती है, या कुछ ऐसे टूल्स को यूज़ करके बनती है, ऐसी मशीनरी को यूज़ करते हैं जो इन मेटल से बनी होती है। शिप्स, ट्रेन्स, ट्रक्स, ऑटोज़, ये सब स्टील से बने होते हैं। और यहाँ तक कि जो सेफ्टी पिन्स भी है, जो सुई होती है जो घर में हम यूज़ करते हैं कपड़ा सिलने के लिए, वो भी स्टील से बनी होती है। ऑयल वेल्स यानी कि जो तेल के कुएँ होते हैं उनको भी ड्रिल करने के लिए स्टील की मशीनरी यूज़ होती है। स्टील की पाइपलाइन जो होती है वो ऑयल को ट्रांसपोर्ट करती है। मिनरल्स जो होते हैं वो निकाले जाते हैं स्टील के इक्विपमेंट से ही। फार्म की जो मशीन्स होती हैं वो भी सब स्टील की होती हैं। तो लार्ज बिल्डिंग्स भी स्टील के फ्रेमवर्क बनाकर ही बनाई जाती है। तो स्टील का देखिए कितना ज़्यादा यूज़ है। तो ये आपको एक इमेज दी गई है, इसमें आयरन ओर से स्टील एक फर्नेस में बनाया जा रहा है। ठीक है, तो ये आप इसको चेक कर सकते हैं, आपको सब समझ में आ जाएगा। देखते हैं क्योंकि आप इसके बारे में भी पढ़ चुके हैं। 1800 AD में आयरन और स्टील इंडस्ट्री को लोकेट की जाती थी जहाँ पर रॉ मटेरियल अवेलेबल होता था, पावर सप्लाई ज़्यादा होती थी और बहता हुआ पानी मिल जाए जहाँ पे इजीली, तो ये उसके लोकेशन को डिटरमाइन करते थे। बाद में क्या हुआ, आइडियल लोकेशन इंडस्ट्री की उस जगह होने लगी जहाँ पर कोल फील्ड्स हों या वो ऐसी नहरों के पास हो और रेलवे के पास हो, क्योंकि पानी तो मिल जाएगा कैनाल से और रेलवे उसको रॉ मटेरियल्स को लाने में और प्रोडक्ट को ले जाने के लिए हेल्प करेगा। 1950 के बाद क्या हुआ, आयरन और स्टील इंडस्ट्री ऐसी जगह पे लोकेट होने लगी जहाँ पर फ्लैट लैंड के एरियाज़ थे जो सी पोर्ट्स के पास हो। ऐसा इसलिए होता था क्योंकि इस टाइम तक स्टील का जो काम है वो बहुत ज़्यादा लार्ज एक्सटेंट पे होने लगा था और आयरन जो ओर थे वो इंपोर्ट किए जाते थे बाहर से। ठीक है, तो बाहर से कहाँ पे से आएंगे, सी पोर्ट्स के थ्रू आएंगे, तो इसलिए सी पोर्ट्स के पास बनाया जाता था। इंडिया में जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री है वो डेवलप हुई इन चीज़ों के किसका एडवांटेज लेकर, रॉ मटेरियल का, चीप लेबर यहाँ पर अवेलेबल है, ट्रांसपोर्ट भी अच्छा है, मार्केट भी है। तो ये सब चीज़ों के बारे में का फ़ायदा उठाकर यहाँ पर स्टील इंडस्ट्रीज़ एस्टेब्लिश हुई। बाकी सारे इंपॉर्टेंट स्टील प्रोड्यूसिंग सेंटर्स हैं जैसे कि भिलाई, दुर्गापुर, बनपुर, जमशेदपुर, राउरकेला, बोकारो सिचुएटेड कहाँ है ऐसे रीजन्स पे जो कि 4 स्टेट में मेनली फैले हुए हैं, जैसे वेस्ट बंगाल, झारखंड, उड़ीसा और छत्तीसगढ़। ये आप याद रख सकते हैं। भद्रावती और विजयनगर जो कर्नाटका में है, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है, सलेम तमिलनाडु में है, और ये जो जगह है इनकी पर्टिकुलर आपको जगह बताई गई है स्टेट में, ये इंपॉर्टेंट स्टील सेंटर्स हैं जो कि यूटिलाइज कर रही हैं वहाँ के लोकल रिसोर्सेज को और स्टील प्रोड्यूस कर रही हैं। ठीक है, जमशेदपुर का नाम हम स्पेशली लेंगे। पहले 1947 से पहले सिर्फ एक आयरन और स्टील प्लांट कंट्री में था, टाटा आयरन एंड स्टील, जो कि हम टिस्को के नाम से जानते हैं, स्टील कंपनी लिमिटेड। ये प्राइवेटली ओन्ड था, यानी कि ये सरकार के हाथ में नहीं था, किसी प्राइवेट पर्सन के द्वारा ओन किया जाता था। इंडिपेंडेंस के बाद गवर्नमेंट ने क्या किया, इस इनिशिएटिव को अपने हाथ में लिया और बहुत सारे आयरन और स्टील प्लांट्स बना दिए। ठीक है, टिस्को स्टार्ट हुआ था 1907 में साक्ची में, जो कि सुवर्णरेखा और खरकाई रिवर के संगम पर स्थित है झारखंड में। बाद में साक्ची को रीनेम कर दिया गया जमशेदपुर, तो यानी साक्ची का ही नाम जमशेदपुर है। जोग्राफिकली जमशेदपुर बहुत कन्वीनियंटली सिचुएट है, आयरन और स्टील सेंटर्स माना जाता है कंट्री का। ठीक है, साक्ची को ही क्यों चूज़ किया गया स्टील प्लांट के लिए, वो उसके बहुत सारे रीजंस हैं। क्योंकि ये प्लेस सिर्फ 32 किलोमीटर अवे है कालीमती स्टेशन से, यानी कि रेलवे की अवेलेबिलिटी मिल गई। ठीक है, ऑन द बेंगलुरु नागपुर रेलवे लाइन, और ये क्लोज है आयरन ओर के, कोल के, मैगनीज के डिपॉजिट, यानी कि इनको रॉ मटेरियल भी मिलेगा बड़े पास में ही, जो कि एज वेल एज टू कोलकाता, जो कि एक लार्ज मार्केट था। यानी कि लिया हमने यहाँ से और बेचा कोलकाता में, यानी कि मार्केट क्या होती है जहाँ पर हम सामान को बेचते हैं। टिस्को को कोल कहाँ से मिला, झरिया कोल फील्ड से, और आयरन ओर, लाइमस्टोन, डोलोमाइट, मैगनीज ये उड़ीसा से, छत्तीसगढ़ से। खारकाई और सुवर्णरेखा रिवर्स की वजह से सफिशिएंट वाटर सप्लाई हो रही थी वहाँ पर। गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स भी थे जिससे कि एडिक्वेट कैपिटल यानी पैसा हम लगा सकते थे, वो इसकी डेवलपमेंट के लिए जो ज़रूरी था वो हुआ। जमशेदपुर में सेवरल अदर इंडस्ट्रीज प्लांट्स वर सेटअप आफ्टर टिस्को। टिस्को स्टार्टिंग में था लेकिन ज़रूरत ज़्यादा थी, तो बाद में और प्लांट्स भी
एस्टेब्लिश हुए। वो केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं, लोकोमोटिव पार्ट्स, एग्रीकल्चरल इक्विपमेंट्स, मशीनरी, टिन प्लेट, केबल, वायरी, सब क्या करते हैं, ये आयरन और स्टील इंडस्ट्री जो जमशेदपुर में है उसको हेल्प करते हैं उसका स्टील और आयरन बनाने में। ठीक है, तो जो आयरन और स्टील इंडस्ट्री का जो डेवलपमेंट है उससे दरवाजे खुल गए कई सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट के इंडिया में। ठीक है, यानी स्टार्ट हो गया, बिगिनिंग हो गई। ऑलमोस्ट सारे सेक्टर जो इंडियन इंडस्ट्रीज़ में है वो हैविली आयरन और स्टील इंडस्ट्रीज़ पे ही डिपेंड करते हैं, क्योंकि उनको इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी चीज़ की है ज़रूरत पड़ती है, मशीनरी, टूल्स, रेलवे लाइंस, ट्रक्स, बसेस, सब कुछ इस पर ही डिपेंड है, वो इनसे ही बनते हैं। इंडियन आयरन और स्टील इंडस्ट्री क्या होती है, उसमें बहुत सारा लार्ज इंटीग्रेटेड स्टील प्लांट्स होते हैं और एज वेल एज मिनी स्टील मिल्स भी होती हैं। ऐसा नहीं कि बड़ी इंडस्ट्रीज़ ही होंगी, छोटी छोटी मिल्स भी होती हैं उसमें सेकेंडरी प्रोड्यूसर्स, रोलिंग मिल्स और इंशिलरी इंडस्ट्रीज़ भी होते हैं। ठीक है, अब आता है पिट्सबर्ग। अब हम ये पूरे वर्ल्ड के बारे में जान रहे हैं। ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की इम्पॉर्टेंट स्टील सिटी है। स्टील इंडस्ट्री जो कि पिट्सबर्ग में है उसमें लोकेशनल एडवांटेज यानी उसकी लोकेशन की वजह से उसे बहुत फ़ायदे हैं कि हम वहाँ पर वो स्टील की इंडस्ट्री बनाई जा सकी। कुछ रॉ मटेरियल्स जो जैसे कि कोयला है वो भी वहाँ पर लोकली मिल जाता है, जबकि जो आयरन ओर है वो आयरन माइंस जो कि मिनेसोटा से मंगाए जाते हैं, जो कि सिर्फ 1500 किलोमीटर पिट्सबर्ग से दूर है। और इन माइंस के बीच में और पिट्सबर्ग के बीच में वर्ल्ड का बेस्ट रूट जो शिपिंग का है वो बहुत सस्ता है और फेमस ग्रेट लेक्स वाटरवे है। ट्रेन्स जो होती हैं वो कैरी करती हैं ओर को ग्रेट लेक्स के थ्रू ही और पिट्सबर्ग एरिया तक लेकर आती हैं। जो ओहियो और गाहेला और एल्हेगनी रिवर है वो प्रोवाइड करती हैं वाटर सप्लाई को, जो कि बहुत ज़रूरी है इस इंडस्ट्री के लिए। आज क्या है कि बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ नहीं हैं, बहुत कुछ कम इंडस्ट्रीज़ हैं जो कि पिट्सबर्ग में हैं। ये लोकेटेड है इन द वैलीज ऑफ द मोनोघेला एंड एलेगनी रिवर्स, जो कि पिट्सबर्ग के अबव है, एंड अलॉन्ग द ओहियो रिवर बिलो इट। ठीक है, तो जो फिनिश्ड स्टील है जो जब बन जाता है तो वो ट्रांसपोर्ट किया जाता है मार्केट बाय बोथ लैंड एंड वाटर रूट्स, यानी लैंड के थ्रू भी उस प्रोडक्ट को, स्टील को ट्रांसपोर्ट किया जाता है, बेचा जाता है, और वाटर रूट्स के थ्रू भी। पिट्सबर्ग एरिया में बहुत सारी फैक्ट्रीज़ हैं स्टील मिल्स के अलावा, जो कि ये स्टील यूज़ करती हैं रॉ मटेरियल के रूप में, यानी कि वो वहीं की वहीं बिक भी जाता है बनने के साथ साथ। और बहुत सारे डिफरेंट प्रोडक्ट जैसे रेल रोड इक्विपमेंट्स, हैवी मशीनरी और रेल्स बनाती हैं वो इंडस्ट्रीज़ जो कि स्टील को यूज़ करती हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने अब पहली इंडस्ट्रीज़ के बारे में जो कि बेसिक थी आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो में हम कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री को कवर करेंगे। ठीक है, तो अभी इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच।